Hello everyone, welcome to the YouTube channel of LPT. So we'll be continuing with our percentage series और आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 4। आज हम अलग तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और उनकी कैसे परसेंटेज उसमें यूज़ हो रहा है वो करके सीखेंगे हम, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। ओके, तो एक क्लास की बात ये कह रहा है जिसमें 60% गर्ल्स है और यानी कि जो बचे हुए हैं 40% वो बॉयज़ हैं ना। तो अपन एक बार बना लेते हैं। सो अपन ने ऐसे चार्ट बनाया, गर्ल्स को यहाँ लिखा, बॉयज़ को यहाँ पर लिखा। गर्ल्स यहाँ 60% है, बॉयज़ यहाँ पर 40% होंगे, है ना। ठीक है, परसेंटेज में बना रहा हूँ अभी मैं, है ना। देर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। अच्छा, इनमें परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? अगर गर्ल्स 60% है, बॉयज़ 40% है, तो 20% इज इक्वलेंट टू 30। ओके, तो थोड़ा इक्वलेंस यूज करते हैं। 20% गैप is equivalent to 30 value. Okay, so 100% gap will be equivalent to 5 टाइम्स कर दिया मैंने इसको, so यहाँ भी 5 टाइम्स कर दो 150, तो यहाँ 150 आ जाएगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स आर 150। ओके, सो टोटल स्टूडेंट्स आर 150। नाउ 60% गर्ल्स है तो 60% ऑफ 150 का निकालो, ये 90 आ जाएगा। यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हैं और 30 कम करके इसको 60 कर दो, राइट। तो अब तो सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी। ओके, सो अभी शुरू की एक लाइन मैंने इस तरीके से डिकोड करी, यहाँ मैंने इक्वेशंस नहीं बनाई, इक्विवेलेंस यूज कर लिया बस, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स, तो 68% निकाल लेते हैं क्योंकि अब तो हमें टोटल पता चल गया। सो 68% ऑफ 150, राइट। सो दैट विल बी 68 बाय 100 इंटू 150। सो ये अगर हम निकालेंगे तो विल गेट 102। ओके, so this is 102. So he's saying 102 students including 30 boys passed the examination. तो 102 में से जो boys हैं वो तो 30 हैं, तो जो girls होगी वो होगी 72। ओके ओके, सो अगर 102 में से 30 बॉयज हैं तो 72 गर्ल्स ने पास करा है, 72 गर्ल्स ने पास करा है। तो बाकी फेल कितनों ने करा होगा? 90 गर्ल्स थी जिसमें से 72 ने पास करा है, तो 90 माइनस 72 18 गर्ल्स ने फेल करा होगा, राइट। सो इसमें पास और फेल हम लिख रहे हैं। सो यहाँ पर पास 72 आया तो फेल 18 हो गया। अब ये हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु डू नॉट पास। तो हमें पता है 18 गर्ल्स हैव नॉट पास आउट ऑफ 90, तो हमारा आंसर होगा 18 बाई 90 इंटू 100। ठीक है, एंड इसको अगर करोगे आप तो 20% आ जाएगा आंसर। 20% ऑफ गर्ल्स हैव फेल्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन में इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाते हैं हम, और कुछ 2-3 डेटा पॉइंट्स दे रखे होते हैं, उनको आपस में रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ही दे रखा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज कितनी है, और दूसरा डेटा पॉइंट ये था कि कितने लोग पास हुए कितने को फेल हुए, तो आपस में दोनों को रिलेट कर दिया इस तरीके से। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। सो लेट्स मूव अहेड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ मेंबर्स आर यंग। ठीक है, तो टोटल में से 28% यंग है। अच्छा, एक चीज, एक ट्रिक और यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। यहां देखो पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है। अगर मैं इसको ऐसे ही देखूं ऊपर ऊपर से तो मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें हर जगह परसेंटेज यूज कर रखी है, तो इसमें टोटल जो है वो आप 100 मान सकते हो, पर पिछले क्वेश्चन में हमने 100 नहीं माना था टोटल, बिकॉज वहां वैल्यू दे रखी थी कि 30 गर्ल्स ज्यादा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें जो ट्रिक हो जाएगी वही हो जाएगी कि हम 100 मान के शुरू कर देते हैं, राइट। सो 28% ऑफ द मेंबर्स आर यंग, तो यहाँ यंग लिख देते हैं या ओल्ड लिख देते हैं। तो 28 अगर यंग है तो आपका 72 ओल्ड हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये तो बहुत डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इफ 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट्स। अब 100 मानने का फायदा ये है कि कोई भी परसेंटेज निकालनी हो सीधे नंबर मिल जाएगा। सो 100 में से 65% लिटरेट्स है, सो दीज आर लिटरेट्स। तो इलिटरेट्स कितने होंगे वो भी बता सकते हैं। अगर 65 लिटरेट्स है तो 35 फिर इलिटरेट्स होंगे ना, ये हमें पता लग गया। अब कह रहा है 25% ऑफ द लिटरेट्स आर यंग। तो लिटरेट्स में भी यंग और ओल्ड करना है, और यहाँ पर भी फिर यंग और ओल्ड करेंगे ना। ठीक है, तो 25% यानी क्या होता है 1/4। तो 1/4 आप इसका निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली? 1/4 इंटू 65, आई थिंक 16.25 आएगा, है ना, ये निकालना है। सो 25% विल बी 16.25। और डेसिमल में आए तो घबराना नहीं है, बिकॉज हमने 100 मान के करा है, तो कुछ कुछ डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, सो 1/4 निकालनी है, 16.25 आ गया। अब आप ऐसे सोचो, यंग पीपल आर 28, जो यंग पीपल है वो 28 है, उसमें से 16.25 तो इधर आ गए, तो बाकी सारे उधर गए होंगे। सो 28 में से 16.25 माइनस करेंगे तो 11.75 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 11.75 आ जाएगा। ये कैसे निकाला? इसमें से इसको माइनस कर दिया, राइट।
सो 35 में से 11.75 अगर यंग है इलिटरेट्स में तो बाकी अगर आपको निकालना है ओल्ड पीपल कितने होंगे, तो 35 में से 11.75 को माइनस कर दो तो 23.25 आ जाएगा, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, इसके लिए हम कर रहे थे। तो अब ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग इलिटरेट्स लोगों में से ओल्ड पीपल कितने हैं, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 23.25 अपॉन 35 इंटू 100। दिस इज आवर आंसर है। पर अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये, बिकॉज इसमें डेसिमल भी है और नीचे 35 भी है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप थोड़ा अंदाजा लगाएंगे पर, है ना। देखो सारे ऑप्शन 60 के आसपास है, एक ऑप्शन 66 है ना, तो 66 वाली परसेंटेज हम जानते हैं 2/3। तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसका 2/3 निकाल लेते हैं, इसका 2/3 निकाल लेते हैं। तो इसका अगर आप 2/3 निकालोगे 35 का तो 70/3 आएगा, यानी 23.33। तो 66.6% तो इतने पे आता है 23.33 पे, पर यहाँ लिखा है 23.25, तो 66.6% से थोड़ा सा कम वाला आंसर होगा। तो हम अजम्पशन ले सकते हैं कि सी ऑप्शन सही होगा, राइट। इस तरीके से अंदाजे से हम आंसर लगा सकते हैं, पर ये थोड़े स्मार्टली करना है, कहीं आप जल्दबाजी में गलत कैलकुलेशन ना कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने करा, इसमें हमने जो सबसे अच्छा स्टार्ट लिया था 100 मान के, और उसके बाद फिर हमने नेविगेट कर लिया। फ्लो चार्ट यहाँ भी बनाना है, हर क्वेश्चन में बनाना है। सो आई होप ये वाली दोनों क्वेश्चन से आपको वेराइटी समझ में आ गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ थर्ड क्वेश्चन, आगे चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन कुछ एग्जामिनेशन के मार्क्स के बारे में कुछ क्वेश्चन है और कुछ रेंज दे रखे ऑप्शन में, देख के ना फर्स्ट साइट में ऐसा दिख रहा है। तो अब देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n, ठीक है। तो इसमें कैसा फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, हम इस तरीके से बनाएंगे, दिस इज 0, दिस इज 10%, 20%, 30%, 100%, ऐसे बनाएंगे, राइट। सो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर तो n है, दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, ओके। पास मार्क्स हैं 45% ऑफ n, तो पास मार्क्स सपोज यहाँ ले लेते हैं, दिस इज 0.45 n, दिस इज पास मार्क्स, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पासिंग मार्क्स है, एंड सपोज दिस इज 0, यहाँ स्टार्ट है ना। सो दिस इज द मिनिमम मार्क्स, दिस इज द मैक्सिमम मार्क्स, दिस इज द पासिंग मार्क्स, ऐसा अपन ने फ्लो चार्ट बना लिया, राइट। अब ये कह रहा है अ कैंडिडेट ऑब्टेन्स 36 मार्क्स, तो किसी कैंडिडेट के 36 मार्क्स आ गए हैं, ये हमें दे रखा है। तो सपोज एंड ही फॉल्स शॉर्ट ऑफ द पास मार्क बाय 68%, तो नीचे आए हैं, कम नंबर आए हैं उसके काफ़ी। सो 36 मार्क्स आए हैं किसी के, और वो पासिंग मार्क्स से 68% नीचे रह गया, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, राइट। अच्छा, पासिंग मार्क्स से अगर 68% वो कम है, तो पासिंग मार्क्स के कहने से वो 32% होगा। टोटल 100% है, सपोज पास मार्क्स को आप रेफरेंस मानो, इसमें से 68% इसका कम करना है, तो इसका कितना बचेगा, 32% बचेगा। सो व्हाट विल डू, 32% ऑफ दीज मार्क्स, 32% ऑफ 0.45 n शुड बी इक्वल टू 36, है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस, और थोड़ा जल्दी तो हमें करना ही है। सो ओके, दिस इज हाउ वी विल राइट इट, इज इक्वल टू 36। नाउ वी कैन जस्ट कैलकुलेट बाय कैंसिलिंग, ओके। तो पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं, आराम से कैंसिल कर लेते हैं हम इसे। then this cancels 8 times, then you can cancel by 4, and then finally n की वैल्यू मैंने कैंसिल करने पे 250 आ रही है, राइट। अब 250 डायरेक्ट आंसर तो मिलेगा नहीं, पर रेंज देखनी है कौन सी वाली में आ रहा है, तो ए में तो नहीं आ रहा, बट बी में आ रहा है 250, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से लिखना, और ये अगर इससे 68% कम है तो इसका 32% है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल पे बने रहिए इस तरीके से ही, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।